नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने YouTube चैनल RKTC क्लास में। और साथ ही आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ अपने घरों पर सकुशल होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th, अब हम अपनी उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। ये वीडियो हमारी जो रहेगी ये पार्ट सेकंड रहेगी, क्योंकि हम पार्ट फर्स्ट जो है बना चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा क्लास 10th का है, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में पढ़ा था। तो हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं पार्ट सेकंड, जो कि हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये भी हमें पता है कि हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आता भी है और आएगा भी। हमने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी इसके बारे में कि क्या होता है केमिकल इक्वेशंस, क्या होता है रिएक्शंस। अब थोड़ा सा उसमें डीपली पढ़ लेते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। इक्वेशंस फिर देखेंगे, थोड़ा बहुत इसमें बताया जाएगा इक्वेशंस के बारे में भी, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से बोल दूं और जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बोल दूं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, ताकि जो भी हम बताना चाह रहे हैं और जो भी समझाना चाह रहे हैं उसको आराम से समझा जा सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हुए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। देन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन होता क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज़ है। तो हम इसमें पढ़ेंगे सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसने अपना जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, ओरिजिनल जो उसका नेचर था, उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद एक नया सब्सटेंस बना लिया, एक नया केमिकल सब्सटेंस बना लिया, जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग थी, उसका नेचर भी अलग था और उसकी आइडेंटिटी भी अलग थी। तो ये जो उसने चेंज किया वही जो था, दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और इस पूरे प्रोसेस में जो केमिकल चेंजेस हुए वही जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली पढ़ लेते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी इसमें कौन कौन सी चीज रिएक्ट करती हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। और जो ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। यानी जब हमारा किसी भी एक केमिकल इक्वेशन के अंदर, जब हमारा किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई भी दो या दो से ज्यादा जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हों, एटम्स हों, आइकॉन्स हों, आयंस हों, वो जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या, रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जो हमारा नया सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है, एंड द न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि टोटल रिएक्शन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, जो हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट विच इज अ न्यू सब्सटेंस। यानी एक नया सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी पूरा रिएक्शन होने के बाद जो हमें एक नया सब्सटेंस प्राप्त होगा वही कहलाता है प्रोडक्ट।
अब थोड़ा सा इसमें ना इक्वेशन लेकर के थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से होता है हमारा। तो जैसे ये देखो यहाँ पर हमने समझाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना कोशिश करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस या फिर केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है, दो साइड्स है अपने पास। तो थोड़ा सा इसको ना डीपली थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक सेकंड आपको थोड़ा सा, जी ये बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो सेक्शन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, कौन सा वाला, ये वाला, ये हमारा क्या, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। यहाँ पर हमारे दो सब्सटेंस हैं, दो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, दो आयंस कह सकते हैं, ए और बी, दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जब इन दोनों आयंस को, यानी इन दोनों रिएक्टेंट को, इनको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट, जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद जो हमारा न्यू सब्सटेंस हमें प्राप्त होगा या फिर जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट विच इज सी। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ए और बी को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद हमें नया सब्सटेंस प्राप्त हुआ विच इज सी, यानी एक नया सब्सटेंस हमें प्राप्त हो रहा है। तो यही जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमेशा क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो अब इसको थोड़ा सा ना आइडेंटिफिकेशंस कर लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हमें, मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। तो होता क्या है और किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो सबसे पहले क्या कहलाता है कि देयर आर द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई केमिकल। तो जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं 5 प्रकार, 5 प्रकार होते हैं, 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मोस्टली 10th क्लास के लिए जो हमारा देखे रखा हुआ है मोस्टली 5 ही दे रखे हैं, जिसमें क्या क्या है अपना। सबसे पहला जैसे आता है हमारा चेंज इन स्टेट्स, यानी कि इसमें थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चेंज इन द कलर, नाम से पता चल रहा है अपने को, दोनों से स्टेट में अगर जो है कि हमारा क्या, उसकी स्टेट अगर चेंज हो जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, यदि अगर कलर में चेंज हो जाता है तो एक रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन द टेम्परेचर, अगर कभी भी क्या होता है कि हम एक रिएक्शन कर रहे हैं या फिर दो सब्सटेंस को आपस में मिला रहे हैं और उसकी वजह से कोई टेम्परेचर में चेंज होता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और अगला है जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ना हम डीपली पढ़ लेते हैं 1 by 1, तो शायद आपको अच्छा लगेगा, जिससे क्या है ना कि आपका थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें क्या करना है और किस तरीके से होता है। तो साथ में कुछ एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे जिससे क्या है कि और थोड़ा सा समझ में आएगा। तो जैसे सबसे पहला है अपना चेंज इन स्टेट्स। तो इसमें जैसे हमने देखा चेंज इन स्टेट्स, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट में जो चेंज होता है उसकी वजह से जो रिएक्शंस आपस में टेक प्लेस करते हैं वो कहलाते हैं चेंज इन स्टेट्स वाले केमिकल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है जैसे हमारा सॉलिड वैक्स बर्न टू फॉर्म अ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर गैसियस, यानी कि एक हमारा जो वैक्स होता है, मोम जो होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब उसमें क्या है कि मोमबत्ती बना के जैसे हम उसको जला रहे हैं और जलाने की वजह से वो क्या करता है हमें कि वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यानी कि वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। कैसे कि एक तो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। सेम इसका अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि पेट्रोल विच इज़ अ लिक्विड, ये तो हमें पता है कि पेट्रोल हमारा लिक्विड होता है, पेट्रोल है, डीजल है, ये दोनों ही चीज़ें क्या है हमारी लिक्विड फॉर्म में, एंड बर्न टू फॉर्म अ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर गैसेस। तो पेट्रोल जो है लिक्विड में है, लिक्विड से उसको हमने बर्न किया और बर्न करने की वजह से हमें क्या मिला उसमें, टू फॉर्म अ वाटर वेपर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या हुआ हमारा एक गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये तो था हमारा कौन सा, चेंज इन स्टेट, अगर किसी के स्टेट में चेंज हो जाता है। तो अब चलो हम अगला देखते हैं। जो हमारा सेकंड था वो क्या था, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर वाले केस में क्या होता है कि हमारा केमिकल रिएक्शंस में कि सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्प्लिश्ड बाय द चेंज इन कलर, यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या है
कि हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें कलर उसका चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है एक्चुअली, क्योंकि एग्जांपल से क्या ना होता है ना, हमें समझ में आता है कि हाँ क्या करना है और क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, रस्ट इज ब्राउन इन कलर वेयर एज आयरन इज ग्रेस ब्लैक इन कलर। यानी कि जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस केस में, व्हेन, ये हमें पता है कि रस्ट जो होता है वो ब्राउन होता है कलर में। किसमें, कलर में। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि रस्ट जो होता है वो ब्राउन कलर में होता है, और जबकि जो हमारा आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो ग्रेस ब्लैक होता है इन कलर। रस्ट तो पता ही होगा क्या होता है, रस्ट होता है हमारा जंग। तो ये हमें दिखता है, और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जंग का लग जाना किसी लोहे की कील पर या फिर किसी एक लोहे के टुकड़े पर, वो सब क्या कहलाता है, हमारा केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है। तो जब हमारा आयरन का टुकड़ा है और वो ग्रेस ब्लैक इन कलर होता है इन द ओरिजिनल पोजीशन, यानी अगर उसका मतलब प्रेजेंट टाइम पोजीशन देखा जाए या फिर एक ओरिजिनल पोजीशन देखा जाए, तो इनिशियल पोजीशन के टाइम पर उसका जो कलर होता है वो होता है ग्रेस ब्लैक। और जब उसमें मतलब थोड़ा सा रस्ट पड़ जाता है, यानी जंग लग जाती है, तो उसका जो कलर है ना वो हो जाता है ब्राउन। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कलर उसका चेंज हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा चेंज इन कलर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेम इसी प्रकार से lead nitrate and the potassium iodide solutions are colorless, but on mixing the two, the precipitate of the lead iodine formed it yellow in color। यानी कि जब हमारा lead nitrate and the potassium iodide, इन दोनों का जो solutions होता है ना वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब मिक्स किया जाता है, जब उनका मिक्स किया जाता है और जो हमें मतलब लास्ट में जो हमें मिलता है उनका फॉर्म होने के बाद, जो हमें सब्सटेंस मिलता है, प्रेसिपिटेट जो मिलता है, उसका कलर जो होता है दैट इज इन येलो। यानी इट मीन्स जो पहले कलरलेस था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में। यानी कि पहले क्या था उसका कलर, कोई कलर ही नहीं था उसका, पहले क्या था उसका कोई कलर ही नहीं था, अब वो किस में कलर में चेंज हो गया, येलो कलर में चेंज हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, हमारा कलर का चेंज हुआ है। तो ये जो सेक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन द कलर आर चेंज, यानी चेंजेस ऑफ द कलर। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, जो था अपना एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बिल्कुल पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ सिस्टम में दिक्कत आ रहा है, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था सिस्टम में। तो हम अभी पढ़ रहे थे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, देन सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्प्लिश्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी एक चेन सिस्टम बन जाता है गैस का, एक सिस्टम चेन सिस्टम बन जाता है, उसको गैसेस वाला केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, इन द रिएक्शंस बिटवीन द जिंक एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। दोनों ही केसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। सेकंड एग्जांपल जो ले सकते हैं, व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, यानी कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो है डाइल्यूट यानी घुली हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ घोलते हैं या फिर मतलब उसके साथ मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी पहले जो केस था उसमें हाइड्रोजन गैस मतलब अपना इवॉल्व होता है यानी निकलता है, और इस केस में क्या हो रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक था दैट वाज द फिफ्थ वन, द चेंज इन टेम्परेचर। उसको भी देख लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर वाले केस में क्या होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर वाले में यानी कि कभी भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन प्लेस कर रहा है, अब उसमें क्या हो रहा है, कभी भी टेम्परेचर का या तो राइज हो सकता है या फिर उसका फॉल हो सकता है। राइज का मतलब कह सकते हैं हम कि बढ़ना, और फॉल का मतलब टेम्परेचर का डाउन होना। तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारा एक केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस कर रहा है, जिसमें क्या हो रहा है,
उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हैं उस केस में क्या उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में अप एंड डाउन आ रहे हैं, या तो बढ़ रहा है या फिर घट। सॉरी बॉस, आज थोड़ा दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। तो जैसा हमने बताया कि चेंज इन द टेम्परेचर, जब कभी भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस करता है तो उसमें या तो राइज होता है या फिर फॉल होता है, किस चीज़ का, टेम्परेचर का। यानी पहले जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर था वो जो है या तो बढ़ सकता है या फिर उसका घट सकता है। तो इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन द जिंक पीसेस रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर और अ फ्लास्क, इट इज फाउंड टू बी वार्म। दिस कैन बी सीन बाय द टचिंग द बीकर और फ्लास्क। यानी कि अगर हम जिंक के कुछ पीसेस को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक बीकर में यानी बर्तन में ले लेते हैं या फिर किसी एक फ्लास्क में ले लेते हैं, तो हम ये देखते हैं जब उसके बीकर को टच करते हैं या उसके फ्लास्क को टच करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो चेंज होता है, यानी हीट हो जाता है, हाथ में थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं हम। सेकंड, व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम एंड टेकन इन अ बीकर, slack lime CaOH2 is formed and then beaker is found to be quite hot। यानी कि जब हम पानी मिलाते हैं किसमें, क्विक लाइम में, तो हमें ये महसूस होता है, या फिर उसको अगर हम बीकर में ले लेते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि जो बीकर था वो कुछ गर्म होने लग जाता है, यानी गर्म होता है। इट मीन्स कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है टेम्परेचर में चेंज, यानी टेम्परेचर में राइज एंड फॉल हो रहा है। यानी पहले उसका जो इनिशियल जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से उसका इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो